जय हिंद का नारा जो हम सभी बचपन से सुनते और बोलते आ रहे हैं, क्या आप इसके पीछे की असल कहानी जानते हैं? आप शायद ही ये जानते हो कि जय हिंद का नारा देने वाला शख्स हमारे ही उत्तराखंड का एक क्रांतिकारी था। अब कौन था वो शख्स और क्या है जय हिंद नारे की पूरी कहानी, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। 1893 का दौर था। उत्तराखंड के सालम में राम सिंह धोनी नाम के एक बच्चे का जन्म हुआ। राम सिंह धोनी बचपन से ही अपनी मातृभूमि से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। अंग्रेज़ों की हुकूमत में जकड़ी भारत माता का दर्द उन्हें अंदर से कुरेद रहा था। यही वजह थी कि कम उम्र में ही धोनी के अंदर क्रांतिकारी विचार पनपने लगे। शिक्षा के लिए राम सिंह इलाहाबाद आ गए। उस दौर का इलाहाबाद सिर्फ पढ़ाई का केंद्र नहीं हुआ करता था, बल्कि आज़ादी के आंदोलन का भी गढ़ हुआ करता था। यहाँ आकर राम सिंह का संपर्क देश के कई विचारशील और क्रांतिकारी युवाओं से हुआ। राम सिंह धोनी कॉलेज की हिंदी साहित्य सभाओं में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहा करते, जहाँ न सिर्फ वो साहित्य पर चर्चा किया करते, बल्कि यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लंबी बहसें चलती थी। साथ ही उनका जुड़ाव हिंदी से यहाँ आकर काफ़ी ज़्यादा हो गया। हिंदी साहित्य सम्मेलन में भी वो लगातार पार्टिसिपेट करने लगे। राम सिंह को हिंदी से इतना ज़्यादा लगाव था कि वो बहुभाषी होने के बावजूद हमेशा हिंदी में ही बोला करते। उनके लिए भाषा सिर्फ एक संवाद का जरिया नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय चेतना का जरिया था। डॉक्टर धर्मपाल सिंह मंडराल और डॉक्टर अरुण मित्तल अपनी किताब उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी में लिखते हैं, ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में कई राष्ट्रीय किताबों और अखबारों को प्रतिबंध कर दिया था, लेकिन हमारे उत्तराखंड का ये वीर सपूत इन किताबों और अखबारों को छुपा कर इकट्ठा किया करता। रात को पढ़कर अपने साथियों को भी ये सुनाया करते थे। राम सिंह धोनी का उद्देश्य था कि युवा पीढ़ी में देशभक्ति की चिंगारी जलाना, और यहीं से शुरू होती है उस नारे की भी कहानी जिसे सुनते ही हर हिंदुस्तानी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जय हिंद। राम सिंह धोनी कई लोगों को पत्र लिखा करते थे और इन पत्रों के सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में जय हिंद लिखते थे। यहीं से जय हिंद का नारा लोकप्रिय होता चला गया। हालांकि बाद में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद को भारतीय राष्ट्रीय सेना में सैनिकों के अभिवादन के तौर पर इस्तेमाल किया, तब जय हिंद पूरे देश में गूंजने लगा। ये नारा आज़ादी की लड़ाई का प्रतीक बन गया। मगर इस बीज को सबसे पहले हमारे उत्तराखंड के राम सिंह धोनी ने ही बोया था, पर इतिहास के पन्नों में सालम के इस क्रांतिकारी का नाम कहीं पीछे छूट गया। ये समझना ज़रूरी है कि हमारी आज़ादी की लड़ाई सिर्फ उन कुछ चुनिंदा नामों की ही नहीं थी जिन्हें हमने अपनी किताबों में पढ़ा है, बल्कि ये उन लाखों अनसुने अनदेखे लोगों की भी कहानी थी जो राम सिंह धोनी की ही तरह इतिहास के पन्नों में कहीं दफन हो गए। अगर आपने उत्तराखंड के इस वीर सपूत की कहानी पहली बार सुनी है और आपको ये कहानी पसंद आई है, तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। और आप सभी को खबर उत्तराखंड की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।